Hello everyone. So I am Kankana Pal and I am from West Bengal और मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था क्लास 11th में एंड प्रोबेबली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग इन माय चैनल। लेकिन आपके सामने आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ब्लैक है बिकॉज़ मैं कोई क्लिकबेट नहीं करना चाहती हूँ। तो पहले ही बता देती हूँ ड्यू टू सम सेफ्टी रीज़न्स एंड टेकिंग द मेजर्स एंड प्रिकॉशंस मैं अभी अपना फेस रिवील नहीं कर सकती हूँ। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट इन फ्यूचर और नॉट, बट हाँ आज कुछ डिस्कशन करने का मुझे मन किया। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एंड मेरी हिंदी अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर फिसल जाए तो मुझे माफ़ कर देना। So talking about me, I am a very average student. Like I was a very average student. लेकिन हाँ पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी। सो मैं क्लास 10 तक एक ICSE की स्टूडेंट थी एंड आई वॉज़ द टॉपर ऑफ माई क्लास एज़ वेल। लेकिन मैं खुद को टॉपर समझती नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, इसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि लोगों को लगता है कि ये टॉपर्स तो बस झूठी बताते हैं एंड दे ऑलवेज़ को 90 एंड अबव और बताते हैं कि यार हम तो पढ़ते ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत ही एक छोटे से स्कूल में पढ़ी हूँ एंड दैट वाज आल्सो नॉन एफिलिएटेड एंड मेरी परसेंटेज थी ICSE में, ICSE 22 में। आई अपीयर्ड इन ICSE 2022 और मेरा स्कोर था 93.20 फॉर बेस्ट ऑफ 5 एंड फॉर ऑल 10 सब्जेक्ट्स इट वाज 92.5%। तो ICSE तक तो सब ठीक था। उसके बाद आई चेंज्ड माय बोर्ड फ्रॉम ICSE टू CBSE जस्ट फॉर नीट एंड जैसे बोलते हैं ना कि एक बचपन का सबका सपना होता है, तो वो शायद कई लोग बोलते हैं कि दैट डिसअपियर्स व्हेन यू ग्रो अप, बट मेरे लिए ऐसा नहीं था। मेरी ड्रीम जो है ये का मतलब 15-16 साल से एक ही ड्रीम देखा है और वो डॉक्टर बनने का था। एंड वो सपना और उसकी जो जर्नी है, आई स्टार्टेड द जर्नी इन क्लास 8 जब मैंने अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी विथ माय बायोलॉजी, थोड़ा सा एडवांस सीखने के लिए, और केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था। तो हाँ 8 से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, लेकिन बीच में देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मुझे एक ड्रॉपर बनना पड़ा एंड टुडे आई हैव लेफ्ट नीट एज यू कैन सी ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई चैनल। तो ये चैनल मैंने ऐसे ही बनाया था रैंडमली। तो मैं PW की स्टूडेंट थी 11th से एंड दैट्स वाई मुझे एक दिन लगा कि कुछ करते हैं, क्योंकि मैं पूरा दिन घर पे रहती थी। तो आई थॉट कि एक कुछ बनाते हैं चैनल, तो इट जस्ट फ्रेशन्स अप माई माइंड। इसके अलावा सब्सक्राइबर्स गेन करने का या फिर व्यूज़ लेने के लिए कोई भी वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाए इस चैनल पे। बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे मैक्सिमम आपको अनबॉक्सिंग के ही देखने को मिलेंगे एंड वो सारी बुक्स मैंने यूज़ करी है। ऐसा नहीं कि मैंने फेंक दी थी और दिखा के बस ऐसी आप लोगों को। सो मैंने पढ़ाई की थी जितना मुझसे हो पाया था। तो थोड़ा सा अपना 11th और 12th की कहानी बताती हूँ क्योंकि ज़रूरी है। 11th में मैंने जो CBSE में मैंने चेंज किया था ताकि मेरा जो सिलेबस है वो नीट के अराउंड रहे एंड आई वॉज़ अ PCMB स्टूडेंट इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि मैं बस मेडिकल के लिए तैयारी करूँगी, लेकिन PCMB लिया था। इट्स बिकॉज़ मेरे 10th में 96 आए थे मैथमेटिक्स में एंड उसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे आया था कि मैं मैथ्स ले सकती हूँ। दूसरी बात ये है कि मैंने सुना था कि फ़िज़िक्स के लिए मैथमेटिक्स लेनी पड़ती है, तो इसी वजह से मैंने मैथ्स लिया था। तो 11th में हाँ शुरू में तो थोड़ा सा लाइट रहता है। हमको लगता है कि अभी अभी बोर्ड से बस हम छूटे हैं, तो शायद अब तो प्रेशर ही नहीं है, अब तो हम आराम से पढ़ेंगे, मस्त बढ़िया सिलेबस अपना कवर करेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। मुझे भी टाइम मैनेजमेंट का कोई पता नहीं था एंड मैं भी थोड़ा सा भटक गई थी स्टार्टिंग में। मुझे नहीं आता था कैसे मैनेज करना है क्योंकि स्कूल जाती थी और मेरा स्कूल पास में उतना नहीं था एंड उसके बाद स्कूल से वापस लौट के आई हैड टू टेक ऑनलाइन लेक्चर्स। उसके बाद उसका होमवर्क सॉल्व करना, फिर अगले दिन फिर स्कूल जाना। तो मेरे स्कूल में थोड़ा सा अटेंडेंस को लेके स्ट्रिक्ट
थोड़ा सा एटमॉस्फेयर था। तो स्कूल मुझे जाना पड़ता था, हफ्ते में 3-4 दिन तो जाना ही पड़ता था। तो इसी के साथ मेरी 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। 11th से अपना प्रॉपर जो है बैच वगैरह लेकर, तो उसके बाद एंड तक आते आते, दिसंबर तक आते आते मेरी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी एंड मैंने ग्रैब कर लिया था पूरा कि हाँ ठीक है, अब से मैं जो है ना सीरियसली पढ़ूँगी। मैं रात जग के पढ़ती थी, ज़्यादा रात नहीं वैसे, मतलब इट्स अराउंड 1-1:30 बजे तक मैं पढ़ा करती थी। दिसंबर की बात है ये। तो उसके बाद फिर जब मेरा 12th शुरू हुआ, उसके बाद अप्रैल में मैंने फिर से बैच लिया लक्ष्य का, और फिर मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 12th का। लेकिन कुछ हफ्ते बाद, 1-2 हफ्ते बाद, आफ्टर द बैच स्टार्टेड, आई फेल सिक ड्यू टू सम रीज़न्स। तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी एंड वो एक मेजर रीज़न बन गया, बहुत बड़ा मतलब इशू बन गया। उसकी वजह से मैं अभी उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या मेडिकल इशू थी, बट या देयर वाज अ बिग मेडिकल इशू इन माय लाइफ। तो इसकी वजह से मेरा पूरा 1 साल ख़राब हो गया ऑलमोस्ट, एंड उसकी रिकवरी में मैं आज तक हूँ। तो थोड़ा सा इट इज़ रिगार्डिंग माई माइंड, लाइक मुझे थोड़ा सा पैनिक डिसऑर्डर है। बाकी डिटेल में बहुत कुछ, इसका भी एक अलग सा वीडियो मतलब कहानी बन जाएगी, उतनी बड़ी नहीं करनी मुझे। तो उसके बाद मुझे ड्रॉप लेना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था और मुझे डॉक्टर बनना था। तो ऑफकोर्स मैं एक लास्ट चांस अपने आप को देना चाहती थी। तो इसी वजह से, और हाँ, नीट में पर पहली बार में नीट 2024 में मेरा नीट में स्कोर था 337। एंड आप चाहे तो मैं रिज़ल्ट्स मेरे सारे आपको दिखा सकती हूँ। मतलब अगर आपको चाहिए तो आप बताना, जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, पता नहीं 1-2 लोग देखेंगे या 2 लोग 3 लोग, जो भी देखते हैं, अगर तुमको लगता है कि रिज़ल्ट्स देखनी है, प्रूफ चाहिए, तो आई विल बी अपलोडिंग इट एंड डू लेट मी नो कि आपको क्या क्या जानना है। तो हाँ, उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया, फिर मेरा ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ। तो ड्रॉप ईयर में भी थोड़ा बहुत मेरा मेडिकल इशू चल रहा था। उसके बीच में मैंने जितना हो सका मुझसे मैंने प्रिपरेशन अपनी करी। और हाँ, मेरी 12th की परसेंटेज बहुत ख़राब रही। मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़राब रिज़ल्ट जो था वो मेरे 12th का रिज़ल्ट था एंड इट वाज़ बेस्ट ऑफ 5 में इट वाज़ 85.60। एंड मेरी सिचुएशन ऑनेस्टली ऐसी थी उस टाइम पे कि शायद मैं बोर्ड एग्ज़ाम में मुझे ड्रॉप करना पड़ जाता। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी एंड मेरी मतलब मैथ्स में तो बहुत ख़राब हालत हो गई थी। उसके ऊपर से फ़िज़िक्स का पेपर टफ़ आया था काफ़ी। तो 3 पेपर्स में मेरा अच्छा गया था, वो मेरा इंग्लिश, बंगाली और मेरा बायोलॉजी था। एंड उसके बाद केमिस्ट्री और फिज़िक्स में मेरा एकदम बिगड़ गया और मैथ्स एकदम ख़राब गया था। तो मैं बताती हूँ, इंग्लिश में मेरे 95 आए थे, और बंगाली में 93 आए थे, बायो में 95 आए थे, और फिज़िक्स में मेरे 72 आए थे, केमिस्ट्री में 75 और मैथमेटिक्स में 65 आए थे। तो इसके साथ मैंने पास कर लिया अपना 12th का बोर्ड। उसके बाद ड्रॉप ईयर वगैरह चालू किया। ड्रॉप ईयर में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। स्टार्टिंग में स्कोर्स वाज अराउंड 620 में मेरे हाईएस्ट पीडब्ल्यू के जो मॉक टेस्ट थे, पार्टली मॉक टेस्ट, नॉट इवन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जहाँ पे पूरा सिलेबस आया था, तो उसमें मेरा स्कोर था अराउंड लाइक 620 ऐसा आता था पहले। इसके बाद स्कोर थोड़ा सा डाउन गया, फिर मैंने मैनेज किया, वो किया। तो पढ़ाई करती थी एंड बायो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी, तो बायो को थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देती थी। फिज़िक्स केमिस्ट्री को उतना टाइम नहीं देती थी। बट हाँ, फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब फ़िज़िक्स और केम को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जितना मुझसे हो पाता था। एंड फिर आ गया मेरा दिसंबर का महीना और तब से भाई और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि सिलेबस ख़त्म करो, ये करो, वो करो। तो वो वाला इशू था मेरे साथ भी कि जल्दी जल्दी करना है, लेकिन मेरा सिलेबस इतना ज़्यादा खिंच गया बिकॉज़ मैं पहले लाइव लेक्चर्स लिया करती थी, बट ड्यू टू माय मेडिकल इश्यूज़ मैंने लाइव क्लासेस छोड़ दी थी एंड आई शिफ्टेड फ्रॉम माई लाइव बैच टू उम्मीद, मतलब फोर्सिबली करना पड़ा। तो मैं अलग मैं वीडियोस लेक्चर्स में देखा करती थी उम्मीद के, जो पुराने हैं 2021 वाले,
वो काफ़ी मेरे को सही लगते थे। एंड 10th से एक्चुअली जब मेरा 10th हुआ था तो आईसीएससी में भी कुछ महीने पहले जब हमारा मतलब ऐसा बोला गया कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो तब से मैं अलग सर को फॉलो कर रही हूँ। एंड इसी वजह से मैंने तब से उनको अपना आइडल माना है, गुरु माना है। तो उनसे मैंने पढ़ना चालू किया और मेरा सिलेबस बहुत खिंच गया। तो ऑलमोस्ट आपको बिलीव नहीं होगा शायद ही, मतलब आपको लगेगा कि ये लड़की प्रिपरेशन इसने की भी या नहीं। तो मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ अप्रैल में, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ली थी जो कि नीट प्रेप की थी, तो वो मैं ऑफलाइन देने जाती थी और ऑनलाइन में भी टेस्ट देती थी। तो कुल मिलाकर पूरे साल अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने कुल मिलाकर 50 to 60 शायद मैंने पार्ट टेस्ट दिए होंगे, और यही करीब फुल टेस्ट 40-45 ऐसा कुछ, मतलब टोटल मिला के अराउंड 100 होंगे, 100 या फिर 120 मान लो आप, ऐसे शायद मैंने अपने टेस्ट दिए थे। और लास्ट में जो टेस्ट थे पीडब्ल्यू के भी रेप्लिका टेस्ट जो चल रहा था लास्ट में, तो उसमें मेरे लास्ट वाला जो मेरा स्कोर था इट वाज 540। तो मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से मेरी मेंटालिटी ये थी कि भाई मुझे अगर एमबीबीएस नहीं मिलता है तो मैं कोई और स्ट्रीम ले लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत फिक्स नहीं था, क्योंकि कंपटीशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगा था कि कोई नहीं, अगर मुझे बीडीएस भी मिलता है तो आई विल टेक इट, नो प्रॉब्लम। एंड मेरी जितनी प्रिपरेशन है उतने में तो बीडीएस कम से कम मुझे मिल ही जाएगी। तो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तो नहीं थी, बट हाँ जितनी एवरेज थी उतने में एक कॉलेज कोई भी बीडीएस का भी मुझे अलॉट हो जाता, मुझे इतना लगा था अपने प्रिपरेशन के बारे में, अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो। तो नीट का एग्ज़ाम आया एंड एज़ यूजुअल सारे लोग शॉक्ड थे, मैं भी बहुत शॉक्ड थी। तो मेरे हॉल में काफ़ी बुरा कंडीशन था, क्योंकि मेरे इन्विजिलेटर्स लाइक दे ऑल्सो ट्राइड अ लॉट, बट उनको भी क्या है कि सिग्नेचर्स कराने होते हैं। अब ये मतलब प्रोटोकॉल है तो कुछ कर नहीं सकते इस बारे में हम लोग भी। तो मेरा उसमें करीब 20-25 मिनट वेस्ट हो गया मेरे रूम के अंदर। मैं दूसरी बंदी थी, मतलब आई वॉज अ सेकेंड स्टूडेंट एंड द फर्स्ट कैंडिडेट वॉज एब्सेंट इन माई सेंटर। तो सेंटर में जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ, जितना भी सिग्नेचर्स को लेकर कि कहाँ करना है, कहाँ थंब इम्प्रेशन लगाना है, सब कुछ मेरे साथ हुआ। तो उसी में 20-25 मिनट मेरे ख़राब हो गए ऑलमोस्ट। और बायो का भी सेक्शन काफ़ी लेंदी लगा मुझे, कुछ अनरिलेटेड क्वेश्चंस भी लगे मुझे, ये हालांकि पूरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, तो वहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया। और मुझे पता चल जाता था जब मैं टेस्ट देती थी, इवन ऑफलाइन में भी उतना अच्छा मेरा स्कोर रहता नहीं था। तो मैं नीट प्रेप के लिए बोलूँ तो उनका थोड़ा सा लेवल हाई रहता था, तो मेरे ऑलवेज़ ऐसे ही स्कोर्स आते थे लाइक 300, 350। मतलब अच्छी तो प्रिपरेशन आप कहीं से नहीं बोल सकते इसको ऑफकोर्स, लेकिन उतनी भी बुरी नहीं थी। फिर उनके टेस्ट में हाईएस्ट मेरा आया था 529, उससे ऊपर कभी गया नहीं मेरा नीट प्रेप के अंदर। और पीडब्ल्यू में वही 640 एक बार आया था, वो भी पार्ट टेस्ट में। तो ऐसी थी मेरी एवरेज प्रिपरेशन थी। लेकिन हाँ, पिछले साल से माइंड सेट ये था मेरा कि ड्रॉप लूँगी मैं, एक ही बार लूँगी, इसके बाद मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, चाहे जो भी हो जाए मेरी ज़िंदगी में। एंड उसमें अगर मुझे एमबीबीएस मिलता है तो एमबीबीएस, अगर कुछ दूसरा ब्रांच मिलता है कुछ दूसरा ब्रांच, नहीं तो आई विल गो फॉर अ बीएससी। तो अब नीट के दिन जो मैंने हालात देखे अपने, सो वो तो बहुत ही ख़राब था, एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब था। तो घर आके मैं रोई नहीं, तो 2 दिन तक मैंने सोचा कि करना क्या इसके बाद। फिर मैंने सोचा कि मैं तो बैठी नहीं रहूँगी एंड आई हैव टू मूव टू अ कॉलेज, क्योंकि अब ये सेम पढ़ाई ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत जो लोग ड्रॉप लेते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ी एक सैल्यूट, क्योंकि मैंने 1 साल ड्रॉप लिया है तो मुझे पता है मतलब बहुत ज़्यादा इंसान डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है डिप्रेशन के अंदर, और लगता है हमेशा वो कि वो होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, उसका एक हमेशा रहता है हमको फियर कि पता नहीं क्या हो जाए उस 3 घंटे में, पता नहीं। तो मुझे था कि ठीक है, नीट तो हुआ नहीं इस बार, और मेरा जो स्कोर आया, अभी तो रिसेंटली ओएमआर आया है, तो मेरा स्कोर बन रहा है अराउंड 317। तो उस पर मुझे बीडीएस भी नहीं मिलने वाला, जो कि मुझे नीट के दिन भी पता चल गया था कि हाँ, इस पे तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा कोई भी।
तो मैंने अपना पूरा फोकस वहाँ से शिफ्ट करा ली। अब आप बोलोगे 15 सालों की अगर आपकी इतनी ज़्यादा इच्छा थी तो आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो लुकिंग इनटू द करेंट सिनेरियो और जो कंपटीशन चल रहा है और जो स्टूडेंट्स में भसड़ मची हुई है कि मतलब ये बुरी बात तो नहीं है ऐसे बोलना कि हाँ ठीक है एक रैट रेस है, आई अग्री, बट हाँ मेरी माइंड की लिमिटेशन है तो आई कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। तो इसी वजह से मैं ड्रॉप अब नहीं ले सकती हूँ और मैं पार्शियल ड्रॉप भी नहीं लूँगी इनफैक्ट। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने कॉलेज में अपने ही स्टेट में अप्लाई किया था एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमस कॉलेज और मैं अभी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में जा रही हूँ एंड मेरा सिलेक्शन हो चुका है इस कॉलेज में। मुझे कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ा, इट वाज अकॉर्डिंग टू माय 12th मार्क्स। तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया एंड मैंने दोनों चीज़ों के लिए उसमें अप्लाई किया था, माइक्रोबायोलॉजी मेजर और बायोटेक्नोलॉजी मेजर, लेकिन मेरा मन था कि मैं बायोटेक लेकर पढूं और वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है तो मेरी स्टेट में है एंड इट इज़ NAAC एक्रेडिटेड A ग्रेड कॉलेज। तो तारीफ़ नहीं कर रही हूँ अपनी कॉलेज का, ना कि प्रमोशन कर रही हूँ तो मैंने वहाँ पे एडमिशन भी ले लिया है एंड मेरा सिलेक्शन हो चुका है वहाँ पे। तो मेरी रैंक आई थी अकॉर्डिंग टू माय मेरिट मार्क्स रैंक 20 आउट ऑफ 581 स्टूडेंट्स इन जनरल उस कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स ने इस बार फॉर्म फिलअप किया था। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है। अब आई विल बी कंटिन्यूइंग माय बीएससी एंड पूरे मन से बस वही करना है, अब नीट की तरफ और नहीं देखना है क्योंकि पार्शियल मेरे से नहीं होगा एंड ठीक है कोई बात नहीं। कई सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में जो शायद छोड़ने के लिए होती है या फिर नहीं पूरी होती है, तो ये भी वैसा ही एक है। शायद मैं एक और अटेम्प्ट ले सकती थी लेकिन मेरा मन नहीं है अब। 15 सालों से मानती हूँ कि मेहनत मतलब जितना भी मैंने मेहनत किया था या फिर जो मेरी इच्छा थी उसको मैं हो सकता था कि मैं एक और साल उसको खींच के ले जाऊँ, लेकिन मैं नहीं ले जाना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मैं ईयर लॉस नहीं करना मुझे एंड आई हैव टू गो बियॉन्ड दिस थिंग कि हाँ नीट के अलावा भी दुनिया होती है। तो अभी मैं उसमें थोड़ा सा अपना फोकस रखूँगी एंड दिस चैनल इज़ ओपन। इसमें वीडियोस पता नहीं मुझे क्या डालना होता है, मुझे एडिटिंग नहीं आती है और पता नहीं क्या डालूँगी। तो मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग करती हूँ तो कभी कभी वो पोस्ट कर दिया करती हूँ इसमें। और नीट के बारे में मैं बात तो करना चाहती थी बट मन नहीं किया 1-2 दिन में कि क्या बोलूँ एंड फिर भी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। मैंने ये चैनल कभी ऐसा सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि यहाँ पे सब्सक्राइबर्स आएंगे, कोई मेरा वीडियो देखेगा भी। तो रैंडमली ऐसे शॉर्ट्स में तो व्यूज़ आ ही जाते हैं, लॉन्ग वीडियोस में व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते ऑफ कोर्स। तो ये जो कोई भी देख रहा है उनको, और जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं या फिर फ्रेशर्स जो भी देख रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, आपकी मेहनत मिट्टी में नहीं जाएगी, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप जितना भी पढ़ते हो लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करते हो एंड इन दिस रिगार्ड आई एम नॉट गिविंग अ मोटिवेशनल लेक्चर। ये एक सच्ची में लाइफ लेसन है कि हम जो चीज़ पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने भी पढ़ाई नहीं करी है, ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाई करी है, मैंने मेहनत भी करी थी, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी मेहनत एकदम से ही वेस्ट चली जाएगी। इवन हमारे टीचर्स भी हमेशा यही कहते थे, मेरे गुरु अलक पांडे सर भी हमेशा यही कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और हमेशा इतना तो ऊपर वाला सबको देकर भेजता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं एंड वो हमेशा यही चाहते हैं कि हम अच्छे बने, ज़िंदगी में अच्छा करें। तो सबको ऑल द बेस्ट। पता नहीं यहाँ पे नीट मोटिवेशन तो कहीं से भी ये नहीं लगेगा, ये वीडियो मैं नीट की मोटिवेशन देने के लिए इनफैक्ट बना भी नहीं रही हूँ। इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। तो मेरी ओवरऑल ये जर्नी रही है एंड माई जर्नी ऑफ नीट एंड्स ओवर हियर एंड रिज़ल्ट अगर जिस दिन आएगा 14 तारीख को आई गेस आ जाएगा, तो उस दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपना रिज़ल्ट डाल दूँगी, कोई बात नहीं है। क्लिक बेट बिल्कुल भी नहीं है, मैं एक लड़की ही हूँ, मेरा हाथ थोड़ा बहुत मतलब लड़कों जैसा दिखता है, इसीलिए कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि अरे ब्रो लिखते हैं, तो मैं ब्रो नहीं सिस्टर हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा लड़की हूँ नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं लड़कियों जैसा ज़्यादा मतलब मेकअप ये मुझे करना नहीं आता है, तो मैं मतलब खुद के लिए पसंद नहीं करती, देखना पसंद करती हूँ।
पर्सनल थोड़ा सा मैंने बता दिया अपना, इसीलिए मेरा हाथ भी थोड़ा सा आपको खाली खाली दिखता है मेरे चैनल में, लेकिन वो मेरा ही हाथ है, मैं एक लड़की हूँ। एंड यस, जर्नी एंड्स, लेकिन हाँ एक न्यू जर्नी की शुरुआत है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, मेरे वेल विशर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स जिन्होंने भी, मेरे फ्रेंड्स, सारे जिन्होंने भी मेरे इस जर्नी में मुझे सपोर्ट किया, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उनकी जर्नी भी बहुत अच्छी हो, बस यही दुआ करती हूँ। थैंक यू सो मच।